आज के समय में गार्डनिंग करना किसको पसंद नहीं है, चाहे वो बालकनी में करे चाहे अपने बड़े से गार्डनिंग में करे। तो जब हम इन सब चीज़ों की देखरेख करने जाते हैं तो इससे जुड़े बहुत सारे सामान हमारे घर में इकट्ठे हो जाते हैं, लाइक मिट्टी, खाद, कोकोपीट, ऐसे ढेर सारी चीज़ें जिनको हम अक्सर यूं ही पॉलीथीन में छोड़ देते हैं और इनको किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुनमुन। स्वागत करती हूँ आप सभी का मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। तो चलिए पहला हैक हम देख लेते हैं। अक्सर फूड जो होते हैं उसके डब्बे, भले ही किचन के डब्बे हो, पुराने डब्बे, अक्सर हम इनको फेंक देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अगर हम इस्तेमाल करें, पैसों की तो हम बचत करेंगी ही, साथ में ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ भी रहेंगी। तो कुछ इस तरीके से पॉलीथीन में पड़े पड़े आप देख सकते हो, ऐसा हो जाता है, सेवले जो बोलते हैं हरा हरा ऐसे होने लगता है। तो इसीलिए इनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम इन सब चीज़ों को अनकेयर कर देते हैं, पर इनको नहीं करना चाहिए। अगर इनको ऑर्गेनाइज़ करके अगर हमने रखा तो टाइम पे तो हमको मिलेगा ही, साथ में ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ भी रहेंगी। तो यहाँ पर मिट्टी को मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस कंटेनर में रख दिया और ऊपर से मैंने एलुमिनियम फॉइल से पैक कर दिया। और बस अगर आपके पास ढक्कन है तो ढक्कन लगाइए। मेरे पास इस डब्बे का ढक्कन नहीं था तो मैंने ऐसे ही इसको पैक करके मैं रख रही हूँ। इसी तरीके से जितने भी चीज़ें हैं सबको मैं अब इन डब्बों में डाल दूँगी। तो ये भी मेरा एक किचन का ही पुराना डब्बा था, जो कि आप देख सकते हो इसकी कंडीशन कैसी हो गई है, ख़राब हो गई है। और प्लास्टिक तो मैं ऑलमोस्ट अपने किचन में से बाहर ही कर रही हूँ। सो अब इन सब चीज़ों को फेंके बिना इनको ऑर्गेनाइज़ के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये कोकोपीट है, इसको मैं इसमें रख दूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खाद भी, ये सारे जो छोटे मोटे डब्बे हैं, फूड वाले कंटेनर हो गए, उनमें सब में मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। अगर आप भी गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो आपके पास भी ज़रूर ऐसे ही बहुत सारे सामान होंगे। तो उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बारी आती है इन सब चीज़ों को एक जगह पे रखना, क्योंकि इतने सारे अगर डब्बे हो जाएंगे तो हम रखेंगे कहाँ? इधर उधर रखेंगे तो ये गुम हो सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है एक कार्डबोर्ड के डब्बे का। अगर आपके पास कोई बास्केट वगैरह है जो ऐसे ही पड़ी हुई है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं तो यहाँ पर कार्डबोर्ड का बॉक्स ले रही हूँ, जो कि आजकल हर घर में मिल जाता है, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन सामान ख़रीदने लगा है। सो मैं तो अभी इस डब्बे के अंदर रख रही हूँ और इन सब चीज़ों को एक साथ ही मुझे टाइम पर, जगह पर ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाएं। सो अब मैं इसको एक टेप से पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि खाद वगैरह जो होता है हम लोग 15 दिन में एक बार डालते हैं पेड़ों को। तो आज मेरा पेड़ों का टर्न था, सो मैंने डाल दिया। अब इसको कुछ इस तरीके से मैं पैक कर दे रही हूँ और ऊपर लिख दूँगी गार्डन का सामान, ताकि मुझे पता चल सके कि इस डब्बे के अंदर क्या है। और कहीं पे भी इसको, जहाँ पे भी हम रखना चाहें रख सकते हैं और हमको पता रहेगा कि इसके अंदर गार्डन से रिलेटेड सामान रखा है। तो ये था मेरा एक टिप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कुछ इस तरीके के शैम्पू के डब्बे या पाउडर के डब्बे या सैनिटाइज़र के बोतल वगैरह ऐसे हमको मिलते ही रहते हैं। तो इसको फेंके बिना किस तरीके से हम इसे काम में ला सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टिकर निकालना है। बिना तामझाम किए इसे बहुत ही अच्छा एक चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ।
तो ये देखिए, ये मेरा एक शैम्पू का बॉटल था, ये ख़त्म हो चुका था। अब इसके अंदर मैं भरने जा रही हूँ डिश वॉश। यस, तो हम लोग अक्सर डिश वॉश की बोतल वगैरह ख़रीद के लाते हैं, तो बॉटल बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। उससे अच्छा इस तरीके का रिफ़िल पैक ख़रीदिए, और कुछ इस तरीके से अगर शैम्पू का डब्बा है या सैनिटाइज़र की बोतल है, उसमें इस रिफ़िल पैक को पूरा डाल दीजिए, और बस बनके तैयार है हमारा एक डिश वॉश का बॉटल। तो बस सस्ते का मस्त, ज़ीरो कॉस्ट में बन गया। सो इसी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, टाइम पे सारी चीज़ें मुझे मिलती रहें। तो उसी तरीके से मैंने देखिए, एक सैनिटाइज़र की बोतल थी, उसको भी मैंने हैंड वॉश के लिए इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर ये शैम्पू की बोतल जो ख़त्म हो गई है, उसको भी मैंने डिश वॉश के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। सो अब मैं यहाँ पर मार्कर से इसको ऊपर लिख दूँगी। मार्कर तो आप सबको पता है, एक बार लिख दिया तो जब तक आप इसको ऊपर नेल रिमूवर या स्प्रिट से क्लीन ना करो, तब तक ये क्लीन नहीं होता है। सो बिना तामझाम किए, बिना डेकोरेट किए या बिना पेंटिंग किए, आप कुछ इस तरीके से अपनी चीज़ों को एक अच्छा सा रखने के लिए स्टाइलिश बना सकते हैं। तो चलिए, अब इसको रखना कैसे है। तो ये है मेरा सिंक एरिया। तो सिंक एरिया के पास मैंने रखा है एक ट्रे आप हमेशा ज़रूर रखा करिए सिंक एरिया के पास, क्योंकि क्लीनिंग करते समय हमें सारी चीज़ें एक एक करके हटाना ना पड़े, और बस सारी चीज़ें एक ही जगह पे रहें और बस मूव कर सकें। और आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं वही एक कंटेनर ले रही हूँ जो फूड कंटेनर है। इसके अंदर मैं जितने भी स्क्रबर वगैरह है वो रख रही हूँ, और जब बर्तन धोना होगा तब डिश वॉश उसमें डालूँगी, बर्तन धोऊँगी, फिर उसके बाद अपना स्क्रबर धोऊँगी और फिर रख दूँगी। और यहाँ पर एक पुराना कप रख रही हूँ, उसके अंदर जो हमारे ब्रश वगैरह होते हैं गैस साफ़ करने का या बॉटल क्लीनिंग करने का, उसके अंदर डाल रख रही हूँ। सो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि इस तरफ फ्लावर पॉट रखा है, जगह कितनी घेर रखी है, तो चाहे तो आप इस तरीके से भी ये देखिए रख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही फेक फ्लावर रखना पड़े किसी चीज़ के अंदर। जैसे मैंने अभी यहाँ पे चीनी माटी का ये ले रखा है, उसके अंदर मैंने ये फेक फ्लावर लिया है। आप चाहे तो कुछ इस तरीके का जो रसगुल्ला कैन होता है, या जो भी डब्बे आते हैं हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो ख़रीदते हैं, और ये ऐसे डब्बे इतने खट्टे होते जाते हैं जिनका कोई कहना ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके से मैंने डीआईवाई किया हुआ है इस डब्बे का, और इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में कि किस तरीके से मैंने इसको डीआईवाई किया था इस कंटेनर को। तो देखिए, कुछ इस तरीके से भी आप रख सकते हो। और अगर आपके पास विंडो है, इस तरीके से विंडो, तो आप सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि आप विंडो के ऊपर रख दीजिए। ट्रे का भी झंझट नहीं है, किसी चीज़ का झंझट नहीं है, क्योंकि विंडो जब मिली हुई है उसको भी इस्तेमाल में करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप सब कुछ सेट करके रखते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारे जो स्विच बोर्ड होते हैं वो कुछ एक टाइम के बाद इस तरीके से गंदे हो जाते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी चिकनाहट हो जाती है, ख़ास करके किचन के बोर्ड के ऊपर। तो इसको 15 दिन में या महीने में अगर हो सके तो क्लीन ज़रूर किया करिए। तो आज मेरा महीने में एक बार मैं ज़रूर करती हूँ। सो आज इसका टर्न था, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूँ, और बहुत ही आसान तरीके से मैं करती हूँ बिना झंझट के। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने, आपने देखा, तारपीन का ऑयल लिया और एक पुराना सॉक्स लिया है। सॉक्स जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, और बहुत ही मतलब गंदगी जो होती है बहुत ही जल्दी ले लेता है कॉटन के कपड़े से ज़्यादा। सो मैंने यहाँ पर ये पुराना सॉक्स लिया हुआ है, और तारपीन के ऑयल में थोड़ा सा उसको डिप करके इस तरीके से बोर्ड के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सेकंड में गंदगी निकलती जा रही है। इस तरीके से आपके घर के जितने भी स्विच बोर्ड हैं आप क्लीन करके रखिए। देखिए, आपका सारा स्विच बोर्ड ना चमकने लगेगा। भले ही आप 15 दिन में ना करें, पर महीने में एक बार ज़रूर करें। इससे क्या रहता है, अपना घर सुंदर तो रहता ही है, साफ़ सुथरा रहता है, और स्विच बोर्ड ऐसा रहता है कि दिन में हम 40 बार इसको हाथ लगाते हैं, चाहे कोई भी हो।
फ़ैन को बंद करना, लाइट को बंद करना, ऑन करना, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में है। तो इनको भी 10 बार हम लोग जब हाथ लगाते हैं तो इसको भी हमें हाइजीन करके रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों में डस्ट जमा होता है, फिर उसके बाद सब लोगों के हाथ लगते हैं। तो इसको इस तरीके से आप डेली तो नहीं पर 15 दिन में एक बार ज़रूर साफ़ करें, या महीने में साफ़ ज़रूर करें। और डेली आप एक फटका तो मार ही सकते हैं, राइट। और जब ज़्यादा गंदा हो जाए तो इस तरीके से आप तारपीन के ऑयल से क्लीन करें। तो देखिए बातों बातों में मेरा जो स्विच बोर्ड है बिल्कुल मैंने चमका दिया, और सिर्फ मुझे मिनट लगे इसको साफ़ करने में। तो इसी तरीके से आप भी अपने स्विच बोर्ड को क्लीन कर लीजिए। और ये हमारे स्विच होल्डर दादाजी, इनको भी मैं इसी से क्लीन कर लेती हूँ तारपीन के ऑयल से। और देखिए ये भी कितनी अच्छे से चमक गया। और उसके बाद अपने जितने भी प्लग वगैरह है जो आप लगा के रखते हो, जैसे ये मिक्सर का मैं प्लग हमेशा लगा के रखती हूँ, सो लगा दिया। और देखिए कितना शाइन कर रहा है और चमक चुका है। और उसी के ऊपर आता है मेरा बल्ब, क्योंकि मेरे जो किचन में चिमनी वगैरह कुछ नहीं है, तो बल्ब जो है वो इस तरीके से ना गंदा हो जाता है। और आप देखो सिर्फ मैंने एक स्विप किया और गंदगी बिल्कुल निकल गई। तो तारपीन का ऑयल जो है ना बहुत ही ज़्यादा काम का है। इसको अपनी लाइफ में क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल ज़रूर करें। चाहे तो आपके जो जिद्दी दाग होते हैं ना टाइल्स पे लग जाते हैं ऑयल के, आप उसको भी क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। या आपका एग्जॉस्ट हो गया, चिमनी हो गया, उन सब चीज़ों को आप क्लीन करने के लिए तारपीन का ऑयल का इस्तेमाल करें। और ये आपको किसी भी पेंट शॉप पे या हार्डवेयर की शॉप पे इजीली मिल जाएगा। तो देखिए मेरा जो गैस के नीचे गैस के ऊपर बल्ब है, तो इस तरीके से वो गंदा हो जाता है मेरा, तो मैंने साफ़ कर लिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये है मेरी एक पुरानी झाड़ू। इसे मैं पुरानी नहीं कहूँगी क्योंकि ये मैं बिल्कुल न्यू लाई थी, पर इसको जितनी बार भी मैं इस्तेमाल करती हूँ उतनी बार ये गंदगी छोड़ती है। झाड़ू में जितनी गंदगी कुछ कुछ झाड़ू ऐसी आती हैं जिनको आप कितना भी झटक लो वो ख़त्म ही नहीं होता, उसका किस्सा जो निकलता है उसमें से कचरा। चाहे आप कॉम कर लो, चाहे आप सरसों का तेल लगा के फिर कॉम कर लो। मैंने सारा ट्राई कर लिया इस झाड़ू के साथ, पर अब मैं थक चुकी हूँ, तो सोचा क्यों ना मैं इसके साथ एक DIY करूँ। तो ये जो झाड़ू का पीछे का हैंडल था इसको भी मैं उठा के रख दूँगी, किसी ना किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम आ ही जाएगा, क्योंकि मैं कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ, ये आप सब जानते हो। और डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं बना ही देती हूँ। और ये अंदर से देखो कितनी ख़राब हो रही थी, एकदम सड़ी हुई और गली हुई थी। तो बस अब इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग छटाई कर लेते हैं, काटा पीटी कर लेते हैं, और इससे बहुत ही सुंदर सा एक DIY आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके पास अगर पुरानी झाड़ू है तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए, और बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए काटा पीटी छाट छटाई हो चुकी है। अब मैं वही अपना सस्ता और मस्त एशियन पेंट जो अपना वॉल पेंट होता है वो ले रही हूँ, और उसी के साथ अपना वॉल कलर का जो भी कलर होते हैं मैं मैक्सिमम रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू ये सारे कलर में रखती ही हूँ। और बस वाइट के अंदर मिक्स करना है और कलर बनके रेडी है। अब झाड़ू के कुछ पार्ट्स कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। किसी में ऑरेंज करूँगी, किसी में ब्लू करूँगी, किसी में येलो करूँगी, किसी में ग्रीन करूँगी। इस तरीके से करके इसको मैं रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर कलरिंग होने के बाद इसे मैंने 24 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था, और सूखने के बाद अब आप देख सकते हो ये बन गया एक सुंदर सा मेरा एक, मतलब आप इसे बोल दीजिए साइड कॉर्नर पे रख दीजिए, या कहीं पर भी आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट करके रख सकते हो। तो बस ये था मेरा एक सुंदर सा DIY। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए आज मैं कर रही हूँ अपने बेटे की अलमारी को ऑर्गेनाइज़, जो कि काफ़ी टाइम से उसकी जो कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त थी, क्योंकि मेरे पास नहीं है
जो बास्केट होती हैं या बहुत मतलब हर कोई आजकल बास्केट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो कहाँ तक बास्केट ख़रीदते बैठेंगे। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी बास्केट हो गई जिनको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख चुकी हूँ, पर बेटे के लिए फिर से मैं ख़रीदना नहीं चाहती थी। तो वहीं अपने जो ऑनलाइन डब्बे आते हैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। सो यहाँ पर एक डब्बे को कुछ इस तरीके से काट रही हूँ और बहुत ही मिनटों में मैं ये काम करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा तामझाम करना नहीं चाहती और बहुत ही मतलब कि वॉलपेपर लगाओ या बहुत सारी चीज़ें करो, चिपकाओ। सो मैंने क्या किया, डब्बे को कट किया। उसकी जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी टी-शर्ट थी जिसको हम डोनेट भी नहीं कर सकते हैं, तो वो वाली मैंने टी-शर्ट ली और लेने के बाद कुछ इस तरीके से उसको डब्बे को उसके अंदर डाल दिया। आप देख सकते हो, वीडियो में आप देखते रहिए, बिना चिपकाए बिना सिले मैंने इसको रेडी कर दिया। तो उसका जो ऊपर का जो भाग था, ये देखो, ये किसी को डोनेट तो कर सकते नहीं है, सो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया और बस कुछ इस तरीके से इसको रखूँगी और पीछे का जो बैक साइड है वहाँ पर इसको सेफ्टी पिन से पैक कर दूँगी। बस बनके तैयार है, कवर भी बन गया और कल को अगर मुझे इसे वॉश करना रहा तो मैं वॉश भी कर सकती हूँ। सो इस तरीके से मैं इसके जो कपड़े हैं, कपड़ों के लिए जो बास्केट है वो मैं इस तरीके से रेडी कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरे बेटे की अलमारी की हालत, जिसे अब मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये भी मैंने ऐसे ही डब्बा बनाया था, तो मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो रख रही हूँ इस डब्बे के अंदर। कुछ डब्बे सॉक्स रखने के लिए, हैंकी रखने के लिए, ऐसे करके सारे जो डिवाइड करके मैंने सारे डब्बों को रेडी कर लिया है। और बस इस तरीके से मैंने बिना पैसा खर्चा किए बास्केट का इस्तेमाल कर लिया। और बस इसी तरीके से आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते, ऐसा ट्रिक अपनाना चाहते हैं, तो ये देखिए सारी अलमारी जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो गई। और ये था मेरा आज का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वीडियो। आशा करती हूँ पसंद आया होगा।